नमस्कार दोस्तों। एक गलती, सिंगल मिस्टेक या वन मिस्टेक आपका अनुभव बढ़ा देती है और आपका अनुभव आपसे होने वाली गलतियां कम कर देता है। दोस्तों, आज एक कमेंट शशांक शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है, सर क्या बैंक से जमीन का मॉर्गेज लोन लेकर ठेकेदारी करना सही रहेगा? शशांक शर्मा जी, जमीन बहुत मुश्किल से खरीदी जाती है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उनसे पूछिए कि कितने दिन पेट काट कर एक एक निवाला बचा करके उन्होंने जमीन खरीदी है। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके परदादाजी, आपके बड़े भाई, आप उनसे यह अनुभव गोट कर सकते हैं। शशांक शर्मा जी, ब्राह्मण परिवारों में यदि किसी के पास जमीन है तो मैं मानता हूं वह बहुत ही लक्की पर्सन है। मेरा भी यह सौभाग्य रहा है, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का या पुरखों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा वरद हस्त रहा है कि मेरी जमीनें आज तक सुरक्षित हैं। जो मेरे दादाजी परदादाजी छोड़ के गए थे उनमें कुछ इजाफा हुआ है, घटोती नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब है, आप कहेंगे शशांक शर्मा जी कि दादाजी को तो एक कमेंट चाहिए और भाषण देना शुरू कर देते हैं। बेटे लोगों, ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, आपको जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। कुछ ठेकेदारों को मैंने ऐसा देखा है जो जमीन मॉर्गेज करके लोन ले लेते हैं और ठेकेदारी के लिए लोन लेते लेते वो कार के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए लोन लेने शुरू कर देते हैं। और जब लोन लेने की आदत हो जाती है आदमी को तो धीरे धीरे वो इवन एलईडी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक के लिए लोन, या आजकल जो डेबिट क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, कितने लफड़े चल रहे हैं, वो सब लेना शुरू कर देता है। तो मैं कहना चाहूंगा, कर तो सकता है ठेकेदारी जमीन मॉर्गेज रख के, मगर जहां तक संभव हो आप अपने हिसाब से ही ठेकेदारी कीजिए। अपने हिसाब से का मतलब है, मेरा मतलब है कि बहुत कम पैसे से ठेकेदारी आप शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि कम पैसे से ठेकेदारी कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, कम पैसे से ठेकेदारी करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और डी क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए इतने संसाधन आपके पास होते हैं, 1,00,000, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए आज के टाइम में व्यवस्था करना बहुत आसान नहीं कह सकता, मगर बहुत मुश्किल भी नहीं है। और आजकल तो गवर्नमेंट कई टाइप के लोन देती है। उन लोन को लेकर के, उन कर्जों को लेकर के, उन ऋण को लेकर के आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आपके दोस्त मिल जाएंगे जो आपको 1,50,000 रुपए निश्चित रूप से उधार दे देंगे, इस वादे पर दे देंगे कि आप 12 महीने 2 साल बाद में उनको चुका देंगे। विद एफडी का इंटरेस्ट जो होता है उस इंटरेस्ट रेट से चुका देंगे। ऐसे आपके बहुत से नजदीक के रिश्तेदार मिल जाएंगे। 3-4 रिश्ते बहुत निकट के होते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता आप वहां से ले सकते हैं, भाई भाई का रिश्ता आप वहां से ले सकते हैं, जीजा साले का रिश्ता आप वहां से ले सकते हैं, साले जीजे का रिश्ता आप वहां से ले सकते हैं, बहन भाई का रिश्ता आप वहां से ले सकते हैं, ससुर जमाई का रिश्ता वो आप वहां से ले सकते हैं, जमाई ससुर का रिश्ता वहां से ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको यहां से भी नहीं मिलता है तो आजकल गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन वगैरह बहुत से ऐसे लोन के स्कीम्स खोल रखी हैं जिनके द्वारा आप ले सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको उनके लिए खोज करनी पड़ेगी। लोन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। प्राइवेट बैंक्स काफी आपके घरों में आकर के कहती हैं लोन चाहिए तो बताइए साहब। काफी एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं। आप किसी दोस्त के मोबाइल का स्टेटस देखेंगे तो जो बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में जो मैनेजर हैं वो अपने स्टेटस में लगाते हैं कि आपको किसी तरह का लोन चाहिए तो हमसे इतने नंबर पर संपर्क करें। तो ऐसे एक नहीं, हजारों तरीके हैं आपके पास
आप वो छोटा मोटा लोन लेकर के मैं कहूँगा डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। छोटे रूप में शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि डी क्लास का रजिस्ट्रेशन आदमी को मरने नहीं देता। मेरा मतलब है, मरने का मतलब मेरा यह है कि आपको कहीं लॉस नहीं देगा, बिजनेस में कहीं लॉस नहीं देगा। डी क्लास ठेकेदार यदि फेल होता है तो भी इतना लॉस नहीं दे पाता जो बड़ा रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे। मान लीजिए आप डिग्री होल्डर हैं, सिविल डिग्री होल्डर हैं, और आपने डायरेक्ट बी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अब बात आती है कि बी क्लास का रजिस्ट्रेशन में आप कितने तक का काम ले सकते हैं। तो आप मान लीजिए 20, 30, 50 करोड़ का काम ले लेते हैं, तो समस्या आ जाती है। और समस्या ये आ जाती है कि जो देखिए, जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही बड़ा गेन होगा। ये सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कहता। जितना बड़ी आप रिस्क लेंगे उतनी ही बड़ी आपको गेन मिल सकती है, मगर जितने बड़ी आप रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा आपको लॉस मिल सकता है। अब बात आती है कि लॉस और प्रॉफिट का रेशो क्या होता है किसी भी बिजनेस में, ठेकेदारी बिजनेस नहीं, चाहे आप अदर बिजनेस की बात कर लीजिए। लॉस और प्रॉफिट का रेशो होता है आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपके जुनून के ऊपर कि आप अपने काम के प्रति कितना अधिक जुनून रखते हैं। मेरे जैसा आदमी जो रात को काम बता दिया जाए तो पूरी रात चैन नहीं पड़ती है, और सुबह 4 बजे ही उठ के लग जाता हूं, चलो भाई काम पे चलना है। ऐसे आदमी जो जुनूनदार होते हैं उनके साथ में लॉस नहीं आ सकता। 99% लॉस आने की संभावना नहीं रहती है। एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिस वीडियो का नाम है कि ठेकेदार लॉस क्यों खाते हैं, ठेकेदार कितना % कमाते हैं, ठेकेदार कितना रुपया कमा लेते हैं। ये ऐसे वीडियोज हैं, आप उनको भी देख करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है। तो जिसमें मेहनत करना जानता है, जो 8 से 12 घंटे मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी ठेकेदारी में, और उसके साथ साथ आपको मानसिक मेहनत करनी पड़ती है। फिजिकली आप 7 घंटे 8 घंटे काम करेंगे तो भी चला जाएगा, मगर आपको घर में आकर के आपको अकाउंट्स का काम करना है। मानसिक रूप से आप दिमाग से आपको सोचना पड़ता है, कल अपनी कंक्रीटिंग होनी है, कल अपनी रोड की कंक्रीटिंग होनी है, या कल अपना सेंटरिंग शटरिंग का काम चलना है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। जो आदमी रात को लिस्ट बना लेता है, जो ठेकेदार रात को लिस्ट बना लेता है घर पे आकर के कि कल अपने को ये काम करने हैं और इस लिस्ट के हिसाब से करने हैं, उनको प्रायोरिटी दे देता है। मेरा प्रायोरिटी देने का तरीका ये था कि पहले मैं वर्क काम याद करता था कि कल अपने को कौन सा काम करना है, एक कागज पेन लेता था और उसमें सिर्फ काम के नाम लिखता था, सीरियल नंबर नहीं लिखता था। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी टिप है ये। अपने जीवन में आप यदि इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सफल हो सकते हैं। पहले कल क्या काम करना है आपको, दूसरा क्या काम करना है, तीसरा क्या काम करना है, चौथा काम क्या करना है। अरे फिर याद आता है, अरे यार ये काम तो अपने को पहले लिखना चाहिए था, तो मैं उसको पहले नहीं लिखता, उसी नंबर में सीरियली लिखता जाता हूँ, सीरियल नंबर नहीं लगाता हूँ। और 10-20 काम जो भी मेरे को करने होते थे साइट पे, ऑफिस में क्या क्या काम करते हैं वो सब लिख लेता था। अब उसमें क्या करता था, अब उसको दोबारा रीड करता था, पढ़ता था, दोबारा पूरी को पढ़ता था, और पूरी को पढ़ने के बाद में मेरे याद आता था कि ये काम नंबर 1 पे होना चाहिए कल, तो उसके 1 नंबर लगा देता था। ध्यान से सुनिए, 1 नंबर लगा के उसके ऐसे गोला मार देता था। फिर उस पर दोबारा उसको पढ़ता था, और दूसरा नंबर का काम कौन सा होगा, उसके 2 नंबर, चाहे वो सीरियल नंबर 7 है मगर उसको 2 नंबर लगा देता था। अब ऐसे करते करते जो 20 काम थे उनके 20 नंबर लगा दिए। अब बात आती है कि ये क्या 20 के 20 काम मुझे करने हैं? नहीं। तो मैं उसमें एक एरो बनाता था और एक तरफ लिखता था ये 1 नंबर काम मेरे छोटे भाई सच एंड सच को करना है। तो उसमें एक, जैसे मान लीजिए आपके भाई का नाम है मुकेश कुमार, तो एम के लिख देता था, और एम के लिखा और एम के की एरो उस पर लगाता था, 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में और 9 नंबर में। फिर दूसरा काम मान लीजिए आपको हरीश कुमार का लगाना है, तो उसके हरीश कुमार आपका कोई सुपरवाइजर हो सकता है, आपका कोई मिस्त्री हो सकता है, आपका कोई इंजीनियर हो सकता है।
तो हरीश कुमार का नाम लेके एच के लिख देता था और एच के लिख के उसके ऐसे एरो लगा देता था। ऐसे करके मैं ये सारी लिस्ट तैयार कर लेता था और रात को ही उन लोगों को जो एच के एम के जो भी थे उनको रात को ही फोन करके या मैसेज कैसे भी दे करके या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बता देता था कि आज तेरे को ये काम करने हैं, और इस तरह मेरे सारे काम सफल हो जाते थे। और आजकल तो ये ऑनलाइन का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल तो आप एक फ़ोन से हजारों आदमियों से काम ले सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। एक बात और कहूँगा, ये मेरे वीडियोज आपको दोबारा कहीं किसी चैनल पे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, इसलिए इस धरोहर को लोगों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।